हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2021 का जी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एंड कोई भी देखिए करंट अफेयर जेके एसएसबी का पेपर हो चाहे जेके पीएससी का हो, चाहे आपका कोई सेंट्रल लेवल का एसएससी का पेपर है, पीओ बैंक का, पीओ का, रेलवे का पेपर है, बैंक का पेपर है, आईएएस का, केएस का पेपर है। तो हर एक पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आज मैं 19-20 से कहते हैं न्यूज़ आपको करवाऊंगा। हर दिन इतनी न्यूज़ होती है कैंडिडेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर। वो तीनों करंट अफेयर पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ठीक है कैंडिडेट्स, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर दिन का करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए जब भी मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है कैंडिडेट्स, अब पहला करंट अफेयर से शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर ये था कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली साठ जीआई टैग फॉर गुच्छी मशरूम। देखिए कैंडिडेट्स, सबसे पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको स्किप मत करना, पेपर में पूछा जाएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दे दिया है। एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो दिया जाता है, ठीक है, जो जीआई रजिस्ट्रार की तरफ से, वो किसको दिया? गुच्छी मशरूम जो जम्मू कश्मीर में होती है। इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे क्या क्या है, क्या इसका मतलब। तो जो गुच्छी मशरूम है ये बहुत ही हाई एक्सपेंसिव एंड आर ऑन फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट। जी देखिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और महंगी बड़ी है। 500 ग्राम्स ऑफ द गुच्छी मशरूम 18,000 18,000, आधा किलो की गुच्छी जो होती है ना, गुच्छी मशरूम आधा किलो की गुच्छी 18,000 की मिलती है कैंडिडेट्स, इतनी महंगी है ये। रिसेंटली जीआई टैग वाज प्रोवाइडेड टू सफरून, जम्मू और कश्मीर के सफरून जो केसर होता है ना, उसको भी दिया हुआ है। तो गुच्छी मशरूम का आपको प्राइस जैसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद में गुच्छी के बारे में पढ़ो, ये गुच्छी क्या होती है। तो गुच्छी मशरूम इज ए स्पीसीज, देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैंडिडेट्स। गुच्छी मशरूम इज ए स्पीसीज ऑफ फंगस, जैसे फंगस नहीं होती उसकी एक नस्ल है। टू द फैमिली की, उस फैमिली की है, ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किस फैमिली की है? मोर्चुलेकेसी। दे आर पेल येलो कलर की होती है, इन कलर विद लार्ज रिजिस होती है एंड पिट्स ऑन देयर कैप। ठीक है, इस तरह की होती है। कैसे, जो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है कि गुच्छी मशरूम कैसे देती है, तो ऑप्शन में दिया होगा कि यार दे ये पेल येलो इन कलर में होती है विद लार्ज रिजिस एंड कहते हैं पिट्स ऑन देयर कैप, ऐसे होते हैं, या कुछ और ऑप्शन दिया होता है। तो वो आपको वैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस इसी को नोट डाउन कर लो और इसी तरह से याद कर लो कैंडिडेट्स। नेक्स्ट कहते हैं दे आर रेज ऑन ए लार्ज बाइट स्टेम, कहते हैं तो गुच्छी मशरूम जो होते हैं लोकली कॉल्ड थुंटो। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका लोकल नेम क्या है? तो आपको क्या याद करना? थुंटो, THUNTO, थुंटो, क्या नाम उसका? थुंटो। कहते हैं गुच्छी मशरूम जो प्रेफर करती है कि सॉइल विद लाइमस्टोन बेस, दे आल्सो ग्रो इन एस्टर सॉइल। तो गुच्छी मशरूम किसमें होती है? लाइमस्टोन बेस में ज़्यादा होती है, प्रेफर है इसके लिए सॉइल। ये पूछा जा सकता है कि गुच्छी मशरूम के लिए प्रेफरेबल सॉइल कौन सी है, तो कौन सी होती है? लाइमस्टोन वाली। दे आल्सो ग्रो इन ये एस्टर सॉइल, जो एस्टर सॉइल होती है ना उसमें भी गुच्छी मशरूम अच्छे से पैदा होती है। ये सारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लर्न करते जाओ कैंडिडेट्स। कहते हैं जो गुच्छी मशरूम आर यूजली फाउंड इन अर्ली स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग में ये कहते हैं आपको मिलेगी। दे आर रफ, इसके बारे में जो क्या बोला है कि देखिए इसको ना मे मशरूम कहा जाता है इन द नॉर्थ अमेरिका। देखो नॉर्थ अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका में इसको मे मशरूम कहा जाता है, क्योंकि स्प्रिंग होता है बरसात आने से पहले पहले, तो मे मशरूम इसको कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्रूटिंग ऑफ द मशरूम वेरीज लोकली फरवरी टू जुलाई। तो इसका टाइम जो है ना पकने का मशरूम का अलग अलग होता है। ये फरवरी टू जुलाई के बीच ना अलग अलग कहते हैं ना, रीजन के हिसाब से पक जाती है। जैसे कनाडा में दे अपेयर ओनली इन जून आफ्टर कहते हैं, ठीक है। कनाडा में ये कब होती है? जून महीने, जैसे पूछा जा सकता है कनाडा में कब होते हैं? जून महीने, कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना। उसके बाद एक गुच्छी मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली। गुच्छी मशरूम का सबसे बड़ा मैटर यही है कि इसको कमर्शियली लोग कम में लगाते हैं, क्योंकि ये महंगी है, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। कोई हाईली बहुत ही अमीर रिच पीपल इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गई गुच्छी मशरूम। दे ग्रो इन कॉनिफर फॉरेस्ट इन उत्तरांचल। देखिए ये कहाँ कहाँ, अब ये भी पूछा जा सकता है कि गुच्छी मशरूम को जम्मू कश्मीर में तो जीआई टैग दिया गया, लेकिन ये कहाँ कहाँ पर और पैदा होती है? तो उत्तरांचल में ये पैदा होती है जंगलों में, उत्तरांचल के जंगलों में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में ये पैदा होती है, ठीक है। ये भी आपको लर्न करना कैंडिडेट्स अच्छे से। इट टेक्स मंथ फॉर द विलेजेस टू कलेक्ट दिस मशरूम।
ऐसा इसका प्रोसेस है कि बोल रहे हैं कि इसको कलेक्ट करने में जो बिल जितने गांव के लोग होते हैं उनको महीने लग जाते हैं इसको कलेक्ट करने में। ड्राई दैम, फिर इसको सुखाते हैं, एंड कहते हैं ब्रिंग दैम टू द मार्केट, फिर इसको सुखाने के बाद कहाँ पे मार्केट लाते हैं। गुशी मशरूम जो होते हैं वो ग्रो होती है इन क्लस्टर में, क्लस्टर पता है ग्रुप में झुंड बने होते हैं इसके। लॉग आउट डिकेइंग वुड, बाकी ये देखिए गुशी मशरूम किसके ऊपर पैदा होती है, जो पुराने लकड़ी के जो टिम्बर पड़े होते हैं ना जंगलों में, उनके ऊपर ये पैदा होती है और झुंड होते हैं इसके। और या तो ह्यूमस साइल, साइल में बोलते हैं ह्यूमस हो, एंड लीव्स हो, या किसी पत्तों के ऊपर उग जाती है ये, ठीक है। दे नॉट ग्रो इन द सेम स्पॉट इन द नेक्स्ट सेशन, तो ऐसा नहीं जहाँ पर एक इसका सबसे बड़ा क्या है ना, जो आज जहाँ पर हुई है इस साल, तो अगले साल भी वहाँ पर ये पैदा नहीं होगी गुशी मशरूम जो होती है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन मोर, कहते हैं ना, टेडियस। ड्यू टू दिस रीजन दी गुशी मशरूम आर द हाईली एक्सपेंसिव, इसी कारण क्या है कि गुशी मशरूम जो है वो बहुत ही महंगी है। बोल रहा है कि गुशी मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली फॉर देयर नेचर ऑफ जर्मिनेशन, कहते हैं गुशी मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली फॉर देयर नेचर ऑफ जर्मिनेशन, तो इसको कमर्शियली भी जिसकी जर्मिनेशन नहीं की गई है। दे जर्मिनेट एंड ग्रो इन द लो टेम्परेचर, ये कहाँ पे होते हैं, तो गुशी मशरूम के टेम्परेचर लो चाहिए इसको जर्मिनेट करने में। दे यूजली अपेयर आफ्टर फायर, ये जलने के बाद ज़्यादा दिखती है। दी फ्रूटिंग ऑफ द गुशी मशरूम रिक्वायर अल्कलाइन कंडीशन, देखिए गुशी मशरूम को पकने के लिए अल्कलाइन कहते हैं कंडीशन की चाहिए, क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कैंडिडेट्स, इसको ध्यान से पढ़ते जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ देखते जाओ किस वीडियो को, तो फिर आपको 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में। देखिए सिर्फ यही नहीं पढ़ना चाहिए जी टैग गुशी मशरूम को दिया गया और रिसेंटली कहाँ पे पाई, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन बीच में से तो जो एग्जामिनर है वो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसके नोट डाउन कर लो कैंडिडेट्स। बाई बीच इसमें क्या था, वुड आश मिक्सड विद वाटर, दिस क्राइटेरिया में कमर्शियल कल्टीवेटर गुशी, फिर इसी को कमर्शियल में से बेचने के तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है गुशी मशरूम से, तो गुशी मशरूम से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें विटामिन मिलता है, पोटेशियम मिलती है, एंड कॉपर मिलता है, 3 चीज़ें बहुत ही बड़ा क्या है, विटामिन, पोटेशियम, कॉपर। दे आर सो रिच इन, इसमें विटामिन डी भी मिलता है। फर्दर दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, जैसे अभी कोरोना के लिए दवाई है ना, वो तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दे प्रिवेंट जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं सच एज हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, कहते हैं जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, डायबिटीज़ होती है, जितने भी हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़ कैंडी लोग जो होते हैं उन सबको लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है गुशी मशरूम। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैंडी की जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है लेवल है थैंगटा चैम्पियनशिप, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंगटा चैम्पियनशिप चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑर्गेनाइज्ड बाय द जेके थैंगटा एसोसिएशन, कंक्लूडेड मल्टीपर्पज इन स्पोर्ट्स, मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, पोलो ग्राउंड, ठीक है, हेयर टुडे। ये देखिए थैंगटा चैम्पियनशिप कहाँ पे, पोलो को लेकर एक कहते क्या थी, गेम थी, पोलो गेम है। थैंगटा चैम्पियनशिप ये वैसे पूछ सकते हैं पेपर में कि थैंगटा चैम्पियनशिप किसके रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स का है, तो आपको कैसे कहना, पोलो को लेकर है। तो कहते ही मुजताहिद मुश्ताक वाज डिक्लेयर्ड चैंपियन ऑफ द चैंपियंस इन द मेंस सेक्शन, तो मर्दों के पोलो में कौन जीता है, ये आपको लग रहा है मुजताहिद मुश्ताक, ठीक है। उसके बाद उसको कहते चैंपियन तो बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट से बोल रहा है कि जो फिज़ा नाज़ीर है वाज अवार्डेड विद द चैंपियन ऑफ द टुडे वुमेन्स, तो जो लड़कियों की फॉर्म में जीता है वो जीता है, कौन जीती है, फिज़ा नाज़ीर जीती है। अरबीना अहमद गाट कहते हैं ना बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड किसको मिला, अरबीना अहमद को, ये अलग है। वेयर अमन वर्मा जो है वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट फाइटर ऑफ द टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइटर जो लड़ने वाला लड़का था उसका नाम था अमन वर्मा ऑफ द टूर्नामेंट। अबाउट 630 प्लेयर थे, टोटल कितने 630 प्लेयर्स थे, बोथ बॉयज हैं लड़के दोनों। ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट चैंपियन बीच वाज ऑर्गेनाइज हुआ था जेके कश्मीर स्पोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। टोटल जम्मू एंड कश्मीर से 630 कैंडिडेट्स गए थे, तो जो मर्दों में जीता, औरतों में जीता, डिसिप्लिन अवार्ड रहा, तो फिर फाइटर रहा, उनके नाम मैंने आपको बता दिए, ये आपको लर्न करने कैंडिडेट्स, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियनशिप हाँ पोलो को लेकर जो चैंपियनशिप होती है जो मैंने आपको बता दिया,
नोटर कहता है कार्डियोलॉजिस्ट उपेंद्र कौर आंट्स सेड कहता है हीज कहता है जो गोरी हार्ट फाउंडेशन जो है स्टार्टेड ए प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट ना हार्ट एलिमेंट्स टू अचीव द गोल ऑफ नो हार्ट अटैक इन द यूनियन टेरिटरी बाई 2025। क्या हुआ है, जो गोरी कहते हैं ना हार्ट फाउंडेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने एक कैंपेन रखा किया जिसका नाम रखा है नो हार्ट अटैक, किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हार्ट अटैक होने से रोकना है, हमें ये इसका क्या है टारगेट है। इससे पूछ सकता है कि नो हार्ट अटैक रिसेंटली है किसको लेकर है, तो आपको नए हार्ट को लेकर है। इसका कहता है ये टेन्योर कब तक बनाया गया जम्मू कश्मीर यूटी में, तो 2025 को तक बनाया गया, यानी कि 2025 तक बनाया गया है। हाँ, बनाया किसने, तो गोरी हार्ट फाउंडेशन ने इसको बनाया हुआ है, ऐसे लर्न करना होता है कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, देखिए जो गोरी फाउंडेशन की तरफ से गए स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने वी वांट टू रीच आउट टू एवरी, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर एक कॉर्नर में जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द हार्ट अटैक एंड हाउ टू अवॉइड इट। डॉक्टर कोल कहते हैं, जो डॉक्टर कोल जो है उन्होंने कहा कि हम कहता है अपनी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर एक घर गांव में तक जाएंगे, तो सबको बताएंगे कि कैसे आपको दिल का दौरा पड़ता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं कैंडिडेट्स। नेक्स्ट देखिए, ये भी कैंडिडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ना मनोज सिन्हा, उनके एडवाइजर को पेपर पूछा जा सकता है कैंडिडेट्स कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है अभी रिसेंटली, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मनोज सिन्हा, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। फिर दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर के एडवाइज़र कौन है, जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर है उनका एडवाइज़र कौन है, तो वो है फारूक खान, ये आपको याद रहे। उन्होंने कहा कि चेयर ए मीटिंग ना टू रिव्यू द प्रेपरेशन फॉर फोर्थ कमिंग विंटर, जो अभी ये ना क्या है विंटर गेम्स ये आएंगी 2020 के, आल्सो टुक स्टॉक ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ यूथ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स को विंटर गेम्स 2022 में जो आनी है ना, देखा आप विंटर गेम्स जो 2022 में जम्मू कश्मीर में जो होनी है उसके बारे में क्या चल रहा है, जो मैंने आपको बताया 2022 की विंटर जो होने वाली उसके बारे में ना ऐसे प्रेपरेशन चल तैयारी चली यूथ स्पोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी हेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज ऑर्गेनाइजिंग रन फॉर पीस। ये देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने रन फॉर पीस क्या चलाया, एक मैराथन चलाई है। जिस रन फॉर पीस मैराथन 17 अक्टूबर को चलाएंगे। रन फॉर पीस से कैंपेन कौन चलाएगा जी यार, आपका रन फॉर पीस किसका कैंपेन है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, अब है 17 अक्टूबर को अंडर द सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर पुलिस स्पोक्समैन सेड थर्सडे दैट द इवेंट इज ऑर्गेनाइज। इसको लगा पता कौन सा है, रन फॉर पीस किसका है, JK पुलिस का है, एक्शन है मैराथन है ये। पेट्रोल डायरेक्टर जनरल पुलिस को दिलबाग सिंह एज पार्ट ऑफ द 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ना उसी का एक हिस्सा है ये, और इसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल DGP आपको ना जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर के DGP का नाम है दिलबाग सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस जो होते हैं। ठीक है, अब ये होगी जम्मू एंड कश्मीर की सारी जो कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा था वो मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कैंडिडेट्स, ताकि आने वाले हर दिन का करंट अफेयर आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट है नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, यानी कि जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर है और इंटरनेशनल लेवल का जितना करंट अफेयर है अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है कैंडिडेट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने का यही फायदा है, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाओगे फैमिली मेम्बर का। एग्जाम 277 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैंडिडेट्स कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन किसका है जो है, उसने नेम किया कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एड इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये भी, ये पूछ सकते हैं पेपर में कि जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, नहीं वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को ना कैंडिडेट्स को नाम सभी जानते होंगे, ये फिल्म एक्ट्रेस है जिनकी शादी दीपिका पादुकोण से हुई है। उसके बाद ये पद्मा जा चंद्रू हैज़ अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD एंड CEO बनाया किसका, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखा NSDL क्या है इसका, ये देखिए अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या पेपर में पूछा जा सकता है। पहले तो आपको NSDL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कैंडिडेट्स, तो आपको जो ये यहाँ से याद करनी है। NSDL फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। दूसरा आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कैंडिडेट्स की ये किसका काम करती है, टैक्स को लेकर। ठीक है कैंडिडेट्स, NSDL
जितने भी हम लोग अपने वो बनाते हैं क्या, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर हमें मिलता है वो NSDL से ही मिलता है, कैंडिडेट्स। तो उसके नए MD एंड CEO किसको बनाया गया, ये पूछा जा सकता है। फिर ये देखा, ये पूछा था कौन बनाया गया, तो पद्मा जा चुंद्रू, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कैंडिडेट्स है कि फॉरवर वर्ल्ड चैंपियन मैनी पैक्यू अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल बॉक्सिंग आफ्टर 26 ईयर्स हैं, 72 कहते हैं प्रोफेशनल बोट, ही इज फ्रॉम फिलीपींस। ये पूछा जा सकता है कि देखिए ये स्पोर्ट्स को लेकर है कैंडिडेट्स, और पर्सनल जितने भी स्पोर्ट्स पर फेमस वर्ल्ड की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे उनको लेकर पर्सनैलिटी हैं, उनके नाम आपको पढ़ना है कैंडिडेट्स, और करंट अफेयर पढ़ना है इनके बारे में, कभी ज़्यादा करंटली पूछी जाती हैं। तो पूछे थे कि मैनी पैक्यूआ किससे के गेम को बिलोंग करते थे, आपको कहना है बॉक्सिंग को, किस कंट्री के थे, फिलीपींस के, ठीक है कैंडिडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि हैज़ असाइन द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFR टू अशोक कुमार गुप्ता, चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ 1 अक्टूबर से, ठीक है। देखिए NFRA की फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है कैंडिडेट्स, तो आपको याद है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसके चेयरमैन को इसको बनाया गया, अशोक कुमार को बनाया गया, ठीक है कैंडिडेट्स। कब से बनाया गया, 1 अक्टूबर को। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, ये है क्या नाम है, रंगाचारी सिद्धरन विल डैमिट ऑफिस, ठीक है कैंडिडेट्स, वो अपना ऑफिस डैमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर की, 5th एडिशन ऑफ द इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन एट हिसार इन हरियाणा बिटवीन 21 to 17 अक्टूबर। देखिए ये स्पोर्ट्स को लेकर है जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चाहे JK SSB JK PSC SSC बैंक रेलवे कोई भी तैयारी आप करो IAS KS की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैंडिडेट्स में पढ़ा रहा हूँ आपको कि इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्स चैंपियनशिप कहाँ पे होने जा रही है, वो होने जा रही है हिसर, हरियाणा के हिसर में होगी, और वो होगी 2021 के अक्टूबर 21 से लेकर 27 के बीच होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि IFSC हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू रिकमेंड एन अप्रोच टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल फाइनेंस हब एंड प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द सेम। द एक्सपर्ट कमेटी इज बीइंग चेयर्ड बाय CK मिश्रा। इसके बारे में आप पढ़ना है, तो पेपर में पूछ सकता है कि रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी IFSCA को लेकर, उसके चेयरमैन कौन थे, तो आपको बताना है उसके चेयरमैन कौन थे, CK मिश्रा, ठीक है कैंडिडेट्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखो, नेक्स्ट बोर्ड है कि AIIB, यानी कि देखिए AI, पहले तो आपको AI पहले मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा फिर समझाता हूँ। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने अप्रूव किया है $356 या 350.67 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ द चेन्नई मेट्रो से रेल सिस्टम। देखिए क्या होता है कि लोन सिस्टम लिए जाते हैं बड़े बड़े बैंकों से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवाने के लिए, ब्याज के दर पे, कई बार बिना ब्याज के होते हैं। पहले आपको पेपर में AIB की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कैंडिडेट, तो आपको बताना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके बाद पूछा कितना उसने लोन दिया है, तो उसने $US में दिया है 356.67 मिलियन। उसके पूछा जा सकता है कि रिसेंटली AIB ने लोन दिया है इतने अमाउंट का 356.67 का, वो किस काम के लिए दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो आपको ज़्यादा वो चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपेंशन में उसका विकास करने के लिए। नेक्स्ट कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड कहते जो मिनिस्ट्री है ना लेबर की एम्प्लॉयमेंट को भूपेंद्र यादव लॉन्च करते दिगी सक्षम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, दिगी सक्षम, डिजिटल जमाना आ रहा है तो दिगी सक्षम लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है। एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, जो टू एनहांस करेगा एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल। इस देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना यूथ है ना उनको डिजिटल स्किल उनकी क्या करनी है, इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल स्किल इंप्रूव करने के लिए डिजी सक्षम लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो थे क्या नाम होता था, भूपेंद्र यादव,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या डिजिटल कहते हैं माध्यम, क्योंकि दिस इज जॉइंट इनिशिएटिव ना विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है ना उसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये भी लर्न करना है आपको। थ्रू डिगी सक्षम इनिशिएटिव से क्या होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है डिजिटल स्किल में इंक्लूडिंग बेसिक स्किल एज वेल एडवांस। देखिए डिजी सक्षम में क्या होगा कि फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यूथ को, और वो कहता है बेसिक भी होगी और एडवांस भी होगी कैंडिडेट्स। उसके बाद बोला कि विल बी प्रोवाइड टू मोर देन 3 लाख यूथ इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल तो 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स को दी जाएगी, ताकि जितने जॉब सीकर का मतलब होता है जिन लोगों नौकरी की तलाश में होते हैं, कैन असेस ट्रेनिंग थ्रू द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, आपको क्या होगा इसकी जो ट्रेनिंग किसके जरिए, अब ये पूछ सकता है कि डीजी सक्षम जो लॉन्च किया गया है इसकी ट्रेनिंग किस पोर्टल के जरिए किससे कैसी किस माध्यम से दी जाएगी, कौन सा मीडियम होगा। तो उसका मीडियम है नेशनल कैरियर पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के तहत कहते हैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये फर्स्ट ईयर रखा हुआ है डीजी सक्षम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो रखा है 3 लाख, मोर देन 3 लाख से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कैंडिडेट्स, हर दिन इतना ही 15-20 न्यूज़ होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर हमारे जम्मू कश्मीर में है कि टोटल मिला के 15, 17, 18 या 20 के करीब कहते हैं कि न्यूज़ ही बनती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर। बस आप करंट अफेयर पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो कैंडिडेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं करंट अफेयर न्यूज़ है कि फर्स्ट पिंक बॉल डे, फर्स्ट ये ना पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच हुआ है बिटवीन इंडियन ऑस्ट्रेलिया वुमेन एंड कहते किसी इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन के बीच होने वाला वो है कारा ओवल यानी क्यून आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि किसको लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है, क्रिकेट तो सबसे फेमस है। तो फर्स्ट जो ना पिंक बॉल डे या नाइट मैच टेस्ट मैच होगा, डे भी होगा, नाइट टेस्ट मैच चलेगा और पिंक बॉल में होगा इंडियन ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच। ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर होने जा रहा है, कारा स्टेडियम में होगा, और ओवल इसको होते हैं क्यून लंदन उसको हम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अभी बहुत रहता है कैंडिडेट्स। देखिए अब जो पढ़ने इंटरनेशनल डे ऑफ ना ओल्डर पर्सन इज ना 1 अक्टूबर, जो कहता है इंटरनेशनल डे पूछ सकते हैं कि पेपर में ना इंटरनेशनल कि 1 अक्टूबर को कौन सा डे होता है, आपको यहाँ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऐसे पूछा जा सकता है, या पेपर में यही पूछ सकते हैं इंटरनेशनल ओल्डर डे कब मनाया जाता है आपको ना 1 अक्टूबर को। थीम क्या रहा था, थीम पूछ देते हैं कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजिस, उन्होंने कहा कि डिजिटल इक्विटी बनाने पर जितनी भी एजिस हैं उन सबको इक्वल कर दो डिजिटल। ठीक है, ये इसका थीम था। इंटरनेशनल डे ऑफ ना ओल्डर पर्सन जो है 2021 का मनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोई भी ना रिलीफ का काम करती है। यमन से हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ 2021 UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। UNHCR की कैंडिडेट्स फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज नॉन सिन रिफ्यूजी अवार्ड। देखिए क्या होता है ना, नॉन सिन रिफ्यूजी एक रिफ्यूजी अवार्ड प्रोवाइड करता है यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी है UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, वो प्रोवाइड करती है नॉन सिन रिफ्यूजी अवार्ड। तो उसने किसको दिया, यमन कंट्री को दिया गया है। दी ऑर्गेनाइजेशन कहता है नेम्ड कहता है इसका नाम था जेल अल्बीना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट इन 2017 फाउंडेड बाय द यमन जुबरान। ठीक है, बैन प्रेशर हार्नर टू स्पोर्ट एंड प्रोवाइड ना। तो इसको देखिए इसमें ना आपको कैसे कैसे पढ़ना भाई ये देख लो, ऐसे आप दिक्कत में मत पढ़ना। पूछ सकते हैं कि रिसेंटली UNHCR एक ना नैन्सी रिफ्यूजी अवार्ड देता है, वो किसको दिया गया, आपको करना है कि यमन कोई कंट्री को दिया गया, उसकी किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, उसका नाम है जेल अल्बीना एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे इसको याद है जेल अल्बीना। इसको जेल अल्बीना के फाउंडर कौन है, आमिन जुबरान हैज़ फाउंड द टू स्पोर्ट एंड लाइफ टाइम का 10,000 यमनीज पीपल का डिस्प्लेड बाय द कंट्री कन्फ्लिक्ट। तो उसने किया गया 10,000 से ज़्यादा लोग जो डिस्प्ले, देखिए यमन कंट्री में ना कन्फ्लिक्ट चलता रहता है लोग, ठीक है, बहुत सारी कंट्री में लोग ना लोग कहते हैं कभी कहीं पर ना कम्युनिटी में अगर दंगा वगैरह हो जाता है ना तो वो लोग या डिस्प्लेसमेंट होते हैं, फिर उनको लोगों को एस्टेब्लिश वगैरह करना पड़ता है। उसके लेकर मैं ना UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, तो इसी साल यमन कंट्री को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो है प्राइवेट सेक्टर है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड ए पैक्ट, उसने साइन किया विद नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की साथ उसने किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक पैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट होता है कैंडिडेट्स पैक्ट नाबार्ड के साथ टू बूस्ट ना ऑन गोइंग जितने भी रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव राजस्थान, तो राजस्थान में जितने भी रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कर रहे हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए है जैसे कि इंडेल मनी हैज़ टाइड अप विद इंडसलैंड इंडिया बैंक, ठीक है। एडल मनी उसके साथ टाइप अप किया है फॉर ए गोल्ड लोन के लिए को लैंडिंग पार्टनरशिप टू ऑफर ना गोल्ड लोन एट कम्पिटिटिव रेट्स पे, ठीक है। ये लोन को लेकर हो गया, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको एक ही बार पढ़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना बिल लॉन्च करेंगे स्वच्छ भारत में मिशन अर्बन 2.0, जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था उसका 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड अटल मिशन जो किसके लिए फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टू एट डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है। वहाँ से ये लॉन्च करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। स्वच्छ भारत मिशन जो है ना अर्बन शहर का 2.0 ये कहते हैं विजन करेगा टू मेक ना आज जितनी भी सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है। इसमें टारगेट रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी हमारी सिटीज़ हैं हमारे कहते हैं इंडिया में उन सबको हम गार्बेज फ्री में से कहीं पर गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। एंड इंश्योर करेंगे ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट कहता है इन आर सिटीज़ ना अदर देन दोज कवर्ड अंडर कहते हैं अमरूत। कौन सी कंट्री जो अमरूत है ना जो कहते हैं स्मार्ट सिटीज़ है उनको छोड़कर मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज कहते जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे ODF है एंड दोस्त विद इन पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 1 लाख ODF++, जिनकी देख इसमें क्या इसमें बोल अर्बन लोकल फिर पूछेंगे स्वच्छ भारत मिशन 2 चलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कौन सी लोकल बॉडीज आती है, एक था ODF+ और एक होती है मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसको बोलते हैं ODF+1 देयर बाय अचीव द विजन ऑफ द सेफ सैनिटेशन इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। द मिशन विल फोकस ऑन सोर्स कहते हैं सेग्रीगेशन कहते हैं ना ऑफ द सॉलिड वेस्ट जो यूटिलाइजिंग करेगा द प्रिंसिपल और ना 3 रुपीज़। इसमें ना क्या करेंगे देखिए ये जो अर्बन कहते हैं मिशन 2.0 स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है इसमें 3 R रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स। ये वाला पैराग्राफ है द मिशन विल फोकस ऑन द सेग्रीगेशन। इसमें सबसे बड़ा पूछ जाएंगे फोकस किस पे किया आपको ना सॉलिड वेस्ट पे। फिर इसमें 3 R रखे हैं कि रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। देखिए ये 3 R's है ना रीड्यूस एंड रिसाइकल। ये बहुत जो हम बुक्स लेते हैं ना कापी नहीं लेते रजिस्टर वगैरह गौरव की क्लासमेट वगैरह की आती है उस कापी के बाहर लिखा नहीं होता रीयूज करें रिड्यूस करें रिसाइकल करें, तो वही मैटर ये अपनाने जा रहे हैं। साइंटिफिक प्रोसेसिंग ये साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जितने म्यूनसिपल के सॉलिड वेस्ट हैं भाई इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा सॉलिड वेस्ट जितने भी होते हैं म्यूनसिपल के उनको साइंटिफिक तरीके से यानी कि मशीनों के जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए इनको हटाया जाएगा। RMD की जाएगी जितनी भी लीगैलिटी कहते हैं ना डंपिस्ट हैं ऑफ द इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जितने डंप करके ये गंद यहाँ पर डाला जाता है ना उसको भी कंट्रोल में करना है। तो आउटले जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्ब शहर का 2 जो है ना उसमें कितने पैसे डाले गए हैं वो 1.41 लाख यानी कि 1.41 लाख करोड़, ठीक है, अंडर अमृत 2.0। तो अमृत तो अलग है ना 2.0 उसका हमें होगी 100% कवरेज करनी है ऑफ द वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड इन अराउंड 4700 अर्बन लोकल बॉडीज बाई प्रोवाइडिंग 2.68 crore टैप कनेक्शंस एंड 100% कवरेज ऑफ सीवरेज एंड सेप्टेज इन 500 अमृत सिटीज। पहले पढ़ लो करने बाई प्रोवाइडिंग अराउंड 2.64 crore सीवर सेप्टेज कनेक्शंस विच विल बेनिफिट मोर देन 10.5 crore पीपल इन अर्बन एरियाज। तो ये है अमृत। देखिए अमृत अलग काम कर रहा है तो सर्वस्व भारत अमृत भी शहर के लिए ना कैंडिडेट्स। तो ये कह रहा है कि हम ना जितने भी घर हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में सबको कहते हैं पीने का पानी 100% कहते हैं दिया जाएगा। टैप वाटर कनेक्शन कहते हैं 2.8 करोड़ कहते हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। 100% अपनी शिफ्ट जितनी कहता है कि अमृत में ना जो 500 सिटीज़ हैं फिर उनकी मदद की जाएगी। टोटल कहते हैं 2.6 करोड़ का सीवेज सेप्टेज कनेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और जिसमें ना 10.5 करोड़ पे लोगों को क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा कैंडिडेट्स। इसको नोट डाउन करते जाओ। अमृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है कि अमृत 2 जो है विल अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड प्रमोट करेगा कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज, ठीक है। जो अमृत 2 जो है ना वो क्या करे रहा है कि प्रिंसिपल है इसकी सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए एंड कंजर्वेशन रिजुविनेशन होनी चाहिए जितने सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज होते हैं
जितना ग्राउंड वाटर पानी है या कोई भी पानी, चाहे अमृत में ये रखा गया कि चाहे पानी सरफेस पे है चाहे ग्राउंड वाटर में, उस सबको हम कंजर्व करेंगे कैंडिडेट्स। नेक्स्ट कहते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की मिशन विल प्रमोट डाटा लेड गवर्नेंस इन वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सबमिशन। देखिए उसने बोला कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, ये टेक्नोलॉजी सबमिशन लेवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कहता है स्किल यूज, क्योंकि लेटेस्ट जितनी साइंटिफिक मेथड है ना वो कहता है अमृत भी यूज कर रहा है। नेक्स्ट इसका ये आपको लर्न कि ऐसे पूछ सकते हैं पे जल सर्वेक्षण विल बी कंडक्टेड टू प्रमोट प्रोग्रेशन कंपटीशन अमंग सिटीज। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली पे जल सर्वेक्षण ये किसने लॉन्च किया है, तो अमृत 2 ने किसने लॉन्च किया है, आपको बोलना है कि AMRUT ने इसको लॉन्च किया है। पे जल सर्वेक्षण में हर घर को साफ पानी दिया जाएगा। पूछा जा सकता है उसमें कितना पैसा डाला गया, तो आउटले आप देना अमृत 2.0 से रोना 2.87 लाख करोड़। कितना पैसा डाला गया 2.87 करोड़। नॉर्थ ये होगी कैंडिडेट्स ये जो अमृत की एंड स्वच्छ भारत मिशन 2 एंड अमृत 2 की न्यूज़ थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक न्यू हाइपर, जो नॉर्थ कोरिया एक देश है उसने नई अपनी एक मिसाइल तैयार किया है जिसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है कैंडिडेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम क्या है हवासांग 8। तो देखिए जो नॉर्थ कोरिया ने जी हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जो दूर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट तक डैमेज देने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, तो पूछ सकते हैं कि रिसेंट हवासांग 8 मिसाइल किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो ठीक है आपको बोलना है किस कंट्री को बिलोंग करता है, नॉर्थ कोरिया को। नेक्स्ट कहते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला राजस्थान से हैं जी। याद रखना कौन सी स्टेट से है, राजस्थान से। हैज़ इनएग्रेटेड की निधि 2 यानी नेशनल इंटीग्रेटेड, इन्हें क्या लॉन्च किया है, निधि 2। और निधि की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम। ये स्कीम है। ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑन द डे ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021। कहता है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मैंने आपको पढ़ाया था 2021 को जो हुआ, उस दिन क्या हुआ, जो स्पीकर हैं लोकसभा के स्पीकर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस ओम बिरला जी, उन्होंने निधि 2.0 लॉन्च किया। तो निधि की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है कैंडिडेट्स, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैंडिडेट्स जो मैंने करवा दिया आपको 1 अक्टूबर 2021 का। जो ठीक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने करंट अफेयर की न्यूज़ थी मैंने सारी कवर की हैं, हर एक न्यूज़पेपर हर एक सोर्सेज से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला हर दिन का करंट अफेयर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है जैसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर करना कैंडिडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कैंडिडेट्स।